हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम कुछ बेसिक फार्मूले लेके आए हैं इंटीग्रेशन के, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं फिजिक्स के अंदर, और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूलेज को समझते हैं, किस तरीके से क्या फार्मूलेज हैं। तो देखो बेटा, फार्मूला इस तरीके से, सबसे पहला जो फार्मूला है, हम आपको पहले बता दें इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। देखो बेटा, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी का सबसे छोटा पार्ट हमने डिफरेंशिएशन में निकालना सीखा था। क्या था वो? अगर हम छोटा सा पार्ट निकालते हैं, दैट इज डी एक्स, छोटे से पार्ट, ठीक है। हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, एक बहुत बड़ा कोई लेंथ है सपोज करो इसकी एक्स, और इसका हमने सबसे छोटा पार्ट निकाला था, दैट इज डी एक्स। अगर हमने क्या है एक तरीके से इसका सबसे छोटे से छोटा पार्ट निकाला था, वो किसकी हेल्प से निकाला था? डी एक्स की। अगर मैं इस तरीके के डी एक्स को, बहुत सारे डी एक्स को, इस तरीके के छोटे छोटे जो डी एक्स हैं, इन सबको मैं अगर जोड़ूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये पूरी एक तरीके से पूरी बॉडी है वो बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन का जैसे नाम है कि वो ऐड कर देता है वैल्यू सबको, एक तरीके से हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट का मतलब हो गया क्या, सभी वैल्यू को क्या है हमने जोड़ दिया है, एक तरीके से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो देखो बेटा, अभी हम क्या है उसी फॉर्मूले को काम में लेते हैं, और किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, वो सब हम चीज़ें देखते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले इसके फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी इसके क्या आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहला हमारे पास में, अगर हमारे पास में कोई वेरिएबल है, ठीक है, जैसे x की पावर n है, कोई वेरिएबल की पावर x की पावर n है, और dx। ये देखो बेटा, जब भी इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये dx वाली जो टर्म है ना वो आएगी, है ना। जब हम किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में उस वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, ठीक है। एक तरीके से मैं कहूँ कि जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स हम कह सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन में जिस चीज़ को हमने तोड़ा था सबसे छोटे पार्ट में, उसको हम क्या है वापस से इंटीग्रेट करके जो उसकी ओरिजिनल जो थी, उसकी जो साइज़ थी, उसी में हम वापस से ले आते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एक तरीके से ऐड करना, ठीक है। तो एक ये होगा हमारे पास में। दूसरा अगर मैं कहूँ, हमारे पास में जो दूसरा फॉर्मूला है वो होना चाहिए क्या, 1/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो होना चाहिए log, क्या होना चाहिए, log x प्लस सी। ये सी बार बार क्यों आ रहा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास सपोज कीजिए का मैं कहूँ कि e की पावर x है और dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x प्लस सी। और फिर अगर हम बात करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज के बारे में, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज इस तरीके से है। सबसे पहले हमारे पास में आता है साइन एक्स डी एक्स। ये डी एक्स जो ऑपरेटर है वो जरूर से आएगा, इसके विदाउट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, और हमारे पास में जो कोस एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास में साइन एक्स प्लस का सी। अगर हम देखें हमारे पास में जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइन एक्स एक हम लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है टेन एक्स प्लस सी। और बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो सेक एक्स है और जो टेन एक्स है, इनका जो डी एक्स, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स, तो बेट प्लस का सी। तो अगर हम देखें बेटा इन फॉर्मूले को गौर से, तो हमारे पास में हमें ये पता चलेगा कि जो ये फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, वो रिवर्स हो रहे हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। अगर हम देखें हमारे पास में कोई वैल्यू है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें इंटीग्रेट करना है ए से लेकर बी तक। अभी क्या होता है ए से लेकर बी तक, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, डी एक्स है, और इसको हम अगर डी एक्स का हम केवल इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स का, तो बेटा देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो बहुत सारे छोटे छोटे डी एक्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़े जो उसकी ओरिजिनल जो साइज़ थी उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिमिट रख दी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में अब जो x की टर्म है वो कहाँ से है, a से लेकर b तक जा रही है। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो x का dx का जो इंटीग्रेशन था वो है क्या, x, और फिर हमारे पास में जो a है वो लोअर वैल्यू है, और जो b है उसको हम कहते हैं अपर वैल्यू। और फिर हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन कर दिया उसके बाद में हम पहले अपर लिमिट को x की जगह रखते हैं माइनस का, फिर लोअर वैल्यू को हम x की जगह रखते हैं, और इस तरीके से हम क्या है लिमिट को भी सॉल्व करते हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज है ये कॉमन जो बेसिकली काम में लिए जाते हैं। और एक चीज़ और बेटा इसमें हम देखेंगे
कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। तो देखो बेटा, हम इस dx को, यानी कि जो ऑपरेटर है, अगर यहाँ पे देखो बेटा, अगर x की टर्म है और यहाँ पे भी x की टर्म आ रही है, इसका मतलब जो x है, मतलब dx है ना यहाँ पे हम ऑपरेटर, x की टर्म आ रही है ऑपरेटर में, तो मतलब हमारी जो आगे वाली अगर टर्म x में है तो वो क्या है, वेरिएबल है। अदरवाइज वो क्या है, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखो बेटा, अगर हम देखते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट, मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 dx, तो 4 dx का हमारे पास में जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमारे पास में देखो यहाँ पे x है और ये 4 है, एक कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे, उसका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 इंटू एक्स प्लस का c। यही क्या है हमारे पास में एक उसका इंटीग्रेशन है, किसका, इसका, इस पार्ट का। और देखो बेटा, अगर हम देखें इस वाले को, तो हमारे पास में क्या आया, x प्लस सी, उस dx वाले का इंटीग्रेशन है। 4 का किसी तरीके से कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ है। और अगर हम देखते हैं आगे की तरफ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा वो इस तरीके से होगा हमारे पास में। अगर मैं लिखूं, चलो मैं इसको थोड़ा सा वापस से फेर लिख कर देता हूँ। मेरे पास में अगर सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है मेरे पास में, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट x प्लस का c। ठीक है, c एक कांस्टेंट, और ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ कांस्टेंट को, तो उनके ऊपर भी हम क्या है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, इस तरीके से है इसकी कुछ फॉर्मूलेज। तो ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज थे। अब बेटा देखो, इनके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से है कि हमारे पास में सबसे पहले एक हम लेते हैं क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, x की पावर -7, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x की पावर -6 अपॉन -6, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ -x अपॉन 6 की पावर 6 प्लस का c। देखो c हर बार लिखना है। अगर हमारे पास में इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में वैल्यू आती है 0 से लेकर 1 तक, x की पावर -7 dx, तो हमारे पास में क्या होता है इसके अंदर, तो हम इसमें जैसे हमने इंटीग्रेशन किया था, क्या था हमारा इंटीग्रेशन इसका, माइनस का x की पावर 6 अपॉन 6। तो हम इसमें क्या है फिर इस तरीके से लिखते हैं 0 से लेकर 1, है ना। और फिर मैं इसमें लिखता कि अपर लिमिट, फिर इसमें क्या सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखता। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 1 की पावर 6 अपॉन 6 और माइनस, ठीक है। और हमारा ये वैल्यू किसकी आई है, देखो बेटा हमारे पास में माइनस की आई है। एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा टिपिकल ना बनाकर हम इस माइनस को बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो ये माइनस को मैंने बाहर की तरफ ले लिया, तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट अपॉन 6। तो ये तो बात 0 हो गया, इसको तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 6। तो देखो बेटा, हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में इसमें हमने c नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास में इसमें लिमिट थी। तो इसको अगर और अच्छे से हम अगर समझना चाहें तो वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे होता है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, देखो बेटा, जब हम किसी कोई वैल्यू हमारे पास में, जैसे सपोज कीजिए कोई फंक्शन है y = x² प्लस का 2x प्लस का 4, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इस y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने इसको x² है, तो हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस, और ये 2x प्लस और इसका 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2, और एक वाकई कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dy 2x प्लस का 2 dx, ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास में ये y तो बन गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं 2x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस का 2x, ठीक है। देखो बेटा, इसको अगर हम आप लोगों को लग रहा है कि मैंने शॉर्टकट कर दिया है, तो उसको हम देखते हैं। देखो मैं इसको ब्रैकेट को खोलूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 2x dx प्लस का
2x dx सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले टर्म से, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर dx 2x dx बोथ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में। और अब आप पूछोगे कि सर अभी भी c आ रहा है, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये हो गया 2/2, तो क्या हो गया x की पावर 2 से, ये 2 से जो ये दो प्लस हुए 2 है ना, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास में क्या हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। तो बेटा अगर हम देखेंगे कि हमने क्या किया था, जो y की टर्म थी उसको दोबारा से हमने इंटीग्रेट करके उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ गया, मतलब हमने डिफरेंशिएट किया तो उसका छोटे पार्ट को निकाल लिया, हमने सबसे छोटे पार्ट को निकाल लिया। लेकिन जब हम इस छोटे वाले पार्ट से दोबारा से बड़ा वाला पार्ट निकालते तो हमने देखा था कि इस छोटे वाले पार्ट में सॉरी इस जो उसका ओरिजिनल जो पार्ट था उसमें एक कांस्टेंट आ रहा था, दैट इज़ 4, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा थोड़ी पता है, हर इस अगर हमारे पास में केवल इतनी इक्वेशन दी हुई आती है 2x प्लस 2, तो हमें थोड़ी पता होता है कि यहाँ पे 4 है ना। तो इस 4 के लिए या फिर इस तरीके की कोई कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम क्या है, ये c लगाते हैं, है ना। और अगर हमारे को लिमिट दी हुई आती तो हम इसमें क्या किसी तरीके का 4 या फिर किसी तरीके का c वगैरह नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास में क्या है, जो आंसर आता है वो एक एक्यूरेट आता है, एक्यूरेट वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये इस रीजन था हम c लगाते क्यों है। अब देखो बेटा आगे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या है, वैल्यू दी हुई है माइनस का k(q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है r1 से r2। अब देखो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर में dx है, मतलब x की टर्म है, मतलब x की टर्म अगर सामने की तरफ आ रही है तो वो सारी की सारी क्या है, वेरिएबल है, और बाकी सब क्या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या ले करते हैं, बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर की तरफ, माइनस का k(q1 q2 अपॉन q2), ये तो कांस्टेंट टर्म थी, लेकिन हमारे पास में क्या है 1/x स्क्वायर है, तो मैंने 1/x स्क्वायर ऐसा का ऐसा ले लिया dx। अब देखो बेटा मैं इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाऊँ, इस एक्स स्क्वायर को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2, क्यों, क्योंकि ऊपर लेके गया तो वो माइनस का आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का लिमिट है हमारे पास r1 से r2 तक। तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, k माइनस का k(q1 q2), ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, अपर लिमिट है r2 और लोअर लिमिट है r1। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं r1 से लेकर r2 तक। तो हमारे पास में क्या आएगा बेटा, मैं अगर इसको और लिखूँ सही से तो हमारे पास में आएगा माइनस का k(q1 q2), और हमारे पास में आएगा अंदर की तरफ x की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 r1 से लेकर r2 तक। हमारे पास में सिंपली इस तरीके का क्या है आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखता हूँ तो मेरे पास में इसको सॉल्व करने पे क्या आता है वो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा इसको हम चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हमारे पास में आएगा माइनस का k(q1 q2), ठीक है, माइनस का x की पावर माइनस 1, तो और r1 से लेकर r2 तक। अब देखो बेटा माइनस का 1 है ना, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ है ना, 1 के डिवाइड में इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस का 1 हो जाएगी। अब देखो बेटा या तो आप इस माइनस को बाहर लेके इन दोनों माइनस को हटा दो, क्योंकि बाद में क्या होगा, इन दोनों को माइनस को अगर आप बाहर कॉमन ले लोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचता है, k(q1 q2 अपॉन 1 अपॉन x को पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो r2 माइनस का 1 अपॉन लोअर लिमिट रखते हैं ये x की जगह, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, बहुत ही ईजी से हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर हम देखते हैं क्वेश्चंस, एक हमारे पास में क्या है, √x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो देखो x की पावर रूट है, इसका मतलब x की पावर 1/2 है, और प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3, और ये ऊपर 2 आ जाएगा 2, और प्लस का c।
तो ये उसका इंटीग्रेशन है। तो बेटा इस तरीके का इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही ईजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब हमारे पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल का भी एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। हमारे पास में एक लिमिट दी हुई है 0 से लेकर π/2 और हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है कोस एक्स। अब हम बार बार एक्स ले रहे हैं, आज हम एक काम करते हैं कोस थीटा डी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा वाले ऑपरेटर में थीटा वाली टर्म है तो मतलब थीटा क्या है इसके लिए वेरिएबल है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फिर हम सी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास में वैल्यू दी हुई है। तो बेटा हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो साइन π/2 अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। साइन π/2 क्या होता है? क्या होता है भाई? 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 1। अगर हम इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है। जो इंटीग्रेशन है वो मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस अगर हम और देख लेते हैं, काम करते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा हटके है, माइनस के π/2 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, और ये हमारे पास में आ गया कोस एक्स dx। देखो बेटा इस तरीके को जब हमारे पास में नीचे वैल्यू जो है वो माइनस से और प्लस में सेम आ रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0 से लेकर π/2 कोस एक्स dx। तो हमारे पास में जब ये तब करना है जब हमारे पास में नीचे देखो माइनस का π/2 आ रहा है, ऊपर प्लस का π/2 आ रहा है, तो इस केस में हमें ये करना है। हाँ आप ऐसा नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। तो इसको हमारे पास आ जाएगा क्या 0, हमारे पास में इसका आ जाएगा माइनस का, अगर हम देखें कोस का क्या होता है प्लस का साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स, ठीक है। अपर लिमिट है जी π/2 और जो लोअर है वो है 0 हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × साइन π/2 माइनस का साइन 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 × 1, क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर 2। तो इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, रूट का x प्लस का 1/√x प्लस का कोस x प्लस का साइन थीटा dx, और आपको क्या करना है इसका इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान है, देखो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा y और इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर क्या होती है, x की पावर 1/2 होती है, इधर इसकी पावर क्या हो गई 1/2 और ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/2 प्लस का कोस ऐसा का ऐसा और प्लस का साइन थीटा है बेटा, मैं बता रहा हूँ साइन थीटा है और ऑपरेटर किसका x का है, तो मतलब ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई एक तरीके से कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना और इसका आंसर निकालना। ओके बेटा, आई थिंक आपके लिए मेरा जो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और बेटा अगर आपको इन फ्यूचर किसी तरीके के कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम जो मेडिकल से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें डालते रहेंगे, ठीक है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।